नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 खबरों के साथ मैं हूं ज्योति सिंह और सबसे पहले बात करेंगे यास तूफान के। जी हां, ओडिशा के बालासोर के करीब पहुंच चुका है यास तूफान। बंगाल की खाड़ी में तेज हुआ है चक्रवाती तूफान यास। आपको बता दें 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान को लेकर ओडिशा और बंगाल में विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। समंदर में 6 मीटर तक लहरें उठ रही हैं। पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो चुकी है। NDRF की 115 टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। तो तूफान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आ रहा है तूफान यास, जिसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, खास करके पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों में। और कुछ देर में ही ये टकरा सकता है। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान टकराएगा। ऐसे में इलाके को खाली करा दिया गया है। NDRF की 115 टीमों को अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया गया है। तो ओडिशा के धामरा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धामरा में तेज बारिश शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर बारिश शुरू हो चुकी है। तो ये शुरुआत तेज हवाओं के साथ बारिश, और सबसे ज्यादा तूफान नुकसान पहुंचाता है जब वो पूरे शबाब में 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब वो टकराएगा। तो बारिश के साथ साथ तूफानी हवाओं से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। दोपहर 12 बजे तट से टकराने का अनुमान है। कोलकाता की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी यास का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ भी तेज हवाएं चल रही हैं। पहले ओडिशा और बंगाल में कई जगह भारी बारिश होगी। ओडिशा के भद्रक में एक शख्स की मौत की भी खबर है। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें जहां पर तेज हवाएं और बारिश। पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी ने कहा है कि 11 लाख से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिए गए हैं। तो समुद्र के किनारे की आबादी को लगभग दूसरी जगहों पर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। तो तूफान आगे बढ़ रहा है। दीघा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल दीघा की ये तस्वीरें। हालांकि लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एहतियात यहाँ पर बरतने को कहा गया है। हालांकि ऐसे तूफान जब आते हैं तो लोगों को देखने की भी इच्छा होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक। दीघा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो तेज़ हवाओं के साथ जब ये टकराता है तूफान, तो समुद्री लहरें ऊंची हो जाती हैं और अपनी हदें छोड़कर वो शायद आगे भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे में खतरा हो सकता है। लोगों को एहतियात के तौर पर वहां से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम सावधानी। 115 NDRF की टीमें मौजूद हैं। तो दीघा की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल। तो ताउते के बाद बहुत जल्द यास तूफान का सामना कर रहा है देश, और ओडिशा के बालासोर के करीब पहुंच चुका है तूफान। बंगाल की खाड़ी में तेज हुआ है चक्रवाती तूफान यास। तेज हवाओं के साथ आगे बढ़ा गया और 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। अंदाजा आप लगा सकते हैं, इतनी तेज तस्वीरें। हल्दिया की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल की। तो समंदर में 6 फीट तक ऊंची लहरें उठ रही हैं। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो चुकी है। हल्दिया की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काले बादल साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। समुद्री तट है हल्दिया का पश्चिम बंगाल में। हालांकि यहाँ भी अलर्ट है सुरक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर कोई लोग मौजूद नहीं है, लेकिन आसपास के जो तटवर्ती इलाकों में जो लोग रहते हैं, जो मछुआरे हैं, या आसपास जो आबादी है, इसे लेकर अलर्ट करने के साथ साथ सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। और ऐसे तूफान जब आते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो तेज़ तूफानी हवाओं से होता है, जो कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में बड़े बड़े पोल्स, होर्डिंग्स, छोटे मोटे मकान, इमारतों को भी नुकसान पहुंचता है। और पिछले तूफान की अगर हम बात करें ताउते में, तो समुद्री जो तूफान है, जब ऊंची लहरें उठती हैं तो ये पानी सरहदों को छोड़कर आगे बढ़ता है, उसमें भी नुकसान ज़्यादा होता है। तो नॉर्थ 24 परगना की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल से। हालांकि इस जगह से भी लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, क्योंकि मछुआरे जो होते हैं समुद्र में जाने के लिए नौका आप देख सकते हैं, तो उन सभी लोगों को यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया है।
जान माल को नुकसान न हो उसका ध्यान एनडीआरएफ की टीमें रख रही हैं। 115 टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात कर दी गई हैं और एहतियात यहां पर बढ़ता जा रहा है और विकल्प के तौर पर अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के दौर में जो पेशेंट ऑक्सीजन पर हैं या जो वेंटिलेटर पर हैं, उनकी इलाज में किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इस बात को भी ध्यान में रखा गया है। तो ये धामरा ओडिशा की तस्वीर है। तेज बारिश और तेज हवाओं के साथ समुद्र में तेज ऊंची लहरें उठ सकती हैं, जो कि 6 फीट हो सकती हैं और यही लहरें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो महातूफान है यास, जिसका सीधा असर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने कहा है कि 11 लाख से ज्यादा लोगों को तटवर्ती इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। हवाई सेवाएं रोक दी गई हैं और इन इलाकों से जो रेल यातायात है या जो ट्रेन इस समय पर गुजरती हैं, उन पर भी उनको भी रद्द कर दिया गया है। धामरा की तस्वीरें ओडिशा की, जहां पर समुद्री लहरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, तेज हवाओं के साथ साथ बारिश और फिर समुद्री लहरों का तेज उठना। और आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और ये कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा समुद्र में तूफान देखने को मिलता है। समुद्री हलचल जो होती है वो पूर्णिमा के दिन तेज होती है। तो ये तेज हवाएं धामरा के उड़ीसा की। तो पिछले ताउते तूफान में भी हमने देखा था कि तेज हवाओं ने काफी नुकसान पहुंचाया था। पानी जो है पश्चिम बंगाल में गिरने लगा है और ये तस्वीरें उड़ीसा की इस वक्त। यास तूफान का बहुत ज्यादा असर छत्तीसगढ़ में दिखने की संभावना तो नहीं है, लेकिन बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों के लिए मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। यास चक्रवात के कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। दरअसल मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी से उठा यास चक्रवाती तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने के बाद पश्चिमी झारखंड के रास्ते छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में प्रवेश करेगा, उनमें बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर जिला शामिल है। तो इन जिलों में एहतियात बरतने की बात सामने आई है। यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है उन इलाकों पे जहां से ये तूफान गुजरेगा। खास करके बिलासपुर और सरगुजा संभाग में अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों के लिए थोड़ा सा अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने। तो यहां पर अति बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। यास तूफान, चूंकि मौसम वैज्ञानिक ने क्या कहा ये भी देख लेते हैं। यास तूफान से जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला और सरगुजा जिला में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है और फिलहाल और जिलों में जो है इसकी संभावना बादल छाए रहेंगे, हवाएं चल सकती हैं, लेकिन बूंदाबांदी होने की संभावना है, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बंगाल की खाड़ी में तेज हो गया है चक्रवाती तूफान यास। 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। तूफान को लेकर उड़ीसा और बंगाल में विशेष अलर्ट है। समंदर में 6 मीटर तक उठी हैं लहरें। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो चुकी है। एनडीआरएफ की 115 टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से अब से कुछ देर बाद टकराएगा यास तूफान। तो 12 बजे तट से टकराने का अनुमान है, जिसे लेकर 8 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। तूफान जगह पर भारी बारिश हो रही है। उड़ीसा के भद्रक में एक शख्स की मौत की भी खबर है। तूफान से निपटने के लिए हालांकि पूरी तैयारी कर ली गई है। पश्चिम बंगाल की भी ममता बनर्जी सीएम ने कहा कि 11 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। तो धामरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तूफान से पहले तेज हवाएं। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की तस्वीरें,
काली घटाओं के साथ तेज बारिश और तेज हवाएं। तो लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। कहना है सीएम ममता बनर्जी का। खाली करा दिया गया है जगहों को। 6 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं समुद्र में और एहतियाती कदम यहां पर उठाए गए हैं। एनडीआरएफ की 115 टीमों को तैनात किया गया है। दीघा की ये तस्वीर। दीघा वो जगह है जहां पर लोग घूमने और देखने जाते हैं। बहुत ही सुंदर है समुद्र तट, लेकिन चक्रवाती तूफान के मद्देनजर खतरनाक स्थिति हो सकती है। लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि समुद्री लहरें अगर आगे बढ़ती हैं इतनी ऊंचाई से तो लोगों को नुकसान हो सकता है। तटों को खाली कराया गया है, बावजूद उसके तो दीघा की ये तस्वीरें। तेज हवाएं और बारिश चल रही हैं और अब से कुछ देर बाद ही उड़ीसा से टकराएगा तूफान। 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। हल्दिया की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल की। अभी तो लहरें यहाँ पर शांत दिख रही हैं, लेकिन ये शांत लहरें चक्रवाती तूफान में कब तूफानी होकर बदल जाएं, इसका अंदेशा है। इसके लिहाज से ही 115 एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। तो तेज बारिश की वजह से कई जगह निचले इलाकों में पानी भी भर गया है। तो तेज हवाएं, काली घटाएं और तूफान का आना। हल्दिया पश्चिम बंगाल की तस्वीरें जहां पर तेज हवाएं साफ तौर पर सुन सकते हैं। तो नॉर्थ 24 परगना की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तूफान खतरनाक हो सकता है। लोगों को यहां से हटा दिया गया है, दूसरी जगहों पर पहुंचा दिया गया है। यास तूफान टकरा गया, कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। ओडिशा और बंगाल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ और वायु सेना ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया। यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यास तूफान तट से टकरा गया है, कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। ओडिशा और बंगाल में हाई अलर्ट जारी किया गया। एनडीआरएफ और वायु सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और लगातार इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया था। लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी गई थी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया था। और ये इस वक्त की बड़ी खबर कि यास तूफान तट से टकरा गया है। कई इलाकों में इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। भारी बारिश का दौर जारी है, तेज हवाएं चल रही है। इसके साथ ही समुद्र में 6 फीट ऊंची लहरें भी दिखाई दे रही है। और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि यास तूफान का किस तरह से असर जो है वो दिखाई देने लगा है। यास तूफान तट से टकरा गया है। जिस तरह ये बताया जा रहा था कि दोपहर 12 बजे के बाद ये जो तूफान है वो तट से टकरा सकता है। और इस वक्त ये बड़ी खबर कि यास तूफान तट से टकरा गया है। कई इलाकों में तेज बारिश जारी है। ओडिशा और बंगाल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ और वायु सेना ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यास तूफान का जो असर है वो अब दिखाई देने लगा है। और ओडिशा बॉर्डर जो है ये तूफान पार कर रहा है। ओडिशा में तूफान का लैंडफॉल होगा, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। अब देखो तो कई जगहों पर चक्रवाती तूफान यास का असर जो है वो दिखाई देने लगा है। ओडिशा के भद्रक और बालासोर में इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो देखा जा सकता है। और आईएमडी की ओर से जो जानकारी दी गई है कि भीषण चक्रवाती तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पारादीप और सागर द्वीप के तटों के बीच धामरा से गुजरेगा।
और इसका जो असर है वो अब दिखाई देने लगा है। तट से यह तूफान टकरा गया है। एनडीआरएफ वायुसेना की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। तो बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास अब रौद्र रूप धारण कर चुका है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान के तांडव को देखते हुए कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जोखिम वाले क्षेत्रों से 12 लाख से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। चक्रवात यास ओडिशा के दक्षिण में बालासोर के पास पहुंचा और उसके बाद तट से ये टकरा गया है। और इस तूफान का ये असर है कि तेज हवाएं चल रही है, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और खबरें ये भी है कि कई रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी भी भर गया है। तो अब इस तूफान का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और कुछ इसी तरह की तस्वीरें निकलकर अब सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि यास तूफान का असर अब देखने को मिल रहा है। ओडिशा में तूफान यास का लैंडफॉल हुआ है। बालासोर में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इधर ओडिशा बॉर्डर अब तूफान पार कर रहा है। कल सुबह झारखंड यास तूफान के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तस्वीरें भी आप देखिए। बिहार झारखंड में आज शाम को भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो यास तूफान को लेकर पहले से ही सारी तैयारियां भी की गई हैं। तटों में से लोगों को अलग जगह पर शिफ्ट किया गया है और अब यास तूफान जो है वो भारत से टकरा चुका है। बालासोर में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, तो वहीं ओडिशा बॉर्डर इस वक्त तूफान पार कर रहा है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर भी आप देखिए, पश्चिम बंगाल की ये तस्वीर नजर आ रही है इस वक्त आपको। देखिए पानी किस तरीके से अंदर तक आ चुका है और वहीं कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है। तो पश्चिम बंगाल की ये तस्वीर जहां पर आप देख सकते हैं कि समुद्र का पानी किस तरह से शहर तक आ चुका है और इस वक्त बताया जा रहा है कि ओडिशा बॉर्डर पार कर रहा है तूफान। शहर में कई जगह पर तेज हवाओं के साथ इस वक्त बारिश हो रही है और पहले से ही यास तूफान को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी। बिहार झारखंड में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही तटों में से एनडीआरएफ की जो टीम है वो लोगों को दूसरी जगह पर, सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर रही है। एनडीआरएफ की टीम कई जगहों पर तैनात है। यास तूफान से होने वाली परेशानी को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को पहले से ही यहाँ पर तैनात कर दिया गया था। उड़ीसा की ये तस्वीर आप देखिए, तेज बारिश यहाँ पर हो रही है इस वक्त। ओडिशा बॉर्डर को यास तूफान पार कर रहा है, जिसकी वजह से अच्छा खासा असर यहाँ पर ओडिशा बॉर्डर पर यास तूफान का नजर आ रहा है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम पहले से ही तैनात है और लोगों को सुरक्षित जगह पर जरूर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से पानी अंदर तक घुस चुका है और तेज हवाओं के साथ बारिश यहाँ पर हो रही है। वहीं बालासोर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। ओडिशा की ये तस्वीर, धामरा, ओडिशा की धामरा की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश नजर आ रही है और पानी काफी अंदर तक यहां पर आ चुका है। बिहार झारखंड में भी आज शाम को काफी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो यास तूफान का असर अब भारत के कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। ओडिशा में तूफान यास का लैंडफॉल है। बालासोर में तेज हवाओं के साथ इस वक्त बारिश हो रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त कोलकाता की आप तस्वीर देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी तेज हवाओं के साथ बारिश इस वक्त जारी है। बताया जा रहा है कि कल सुबह झारखंड को इफेक्ट करेगा यास तूफान, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है यास तूफान को देखते हुए। बता दें इसके साथ ही ये भी संभावना जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ में भी यास तूफान का असर जो है वो देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल के रीचा की ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से पानी का बहाव भी काफी तेज है। हालांकि लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जिन भी क्षेत्रों में यास तूफान के असर की संभावना जताई जा रही है, अगर आप उस क्षेत्र के हैं तो IBC 24 ये आपसे अपील करता है कि आपको जो भी गाइडलाइन दी ही गई है आप उसका पालन जरूर करें। और ये तस्वीरें आप देखिए किस कदर समुद्र में तेज लहरें उठ रही हैं और समुद्र का पानी अब शहरों में भी आता जा रहा है। तो यास तूफान की ये तस्वीर, तूफान का असर अब भारत के कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। बालासोर में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। हल्दिया पश्चिम बंगाल की तस्वीर, पश्चिम बंगाल में यास तूफान का काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। कई क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल के इस वक्त तेज हवाओं के साथ बारिश जो है वो हो रही है।
तो सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल में, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के भी कई क्षेत्रों में यास तूफान का असर देखने को मिलेगा। तो यास तूफान अब तटों से टकरा चुका है, जिसका असर भी कई क्षेत्रों में नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के हल्दिया की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में आज शाम तेज बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं कल के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि झारखंड में यास तूफान का असर कल सवेरे देखने को मिलेगा, जिसको लेकर यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। तो यास तूफान के अलग अलग तस्वीरें अलग अलग क्षेत्र से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल में यास तूफान का असर देखने को मिला है। नॉर्थ 24 परगना की यह तस्वीर आप देखिए पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा यास तूफान का इस वक्त असर देखा जा रहा है। किस तरह से तेज हवाओं के साथ कई क्षेत्रों में यहां पर बारिश शुरू हो चुकी है, वहीं कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है और अलर्ट जारी किया है। बता दें कि कल सुबह झारखंड में दस्तक दे गया यास तूफान, जिसको लेकर वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। टीमों को तटों पर तैनात कर दिया गया है। वहीं कई क्षेत्रों में आज शाम को भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। ओडिशा के बालासोर के दक्षिण में 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। मौसम विभाग ने इस तूफान के लैंडफॉल की पुष्टि की। बंगाल और ओडिशा के अलावा बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक में इस तूफान का असर है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर के दीघा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। बारिश की वजह से दीघा में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। अलर्ट के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर बुधवार सुबह 8:30 बजे से शाम को 7:45 बजे तक ऑपरेशन बंद रखने का फैसला हुआ। साथ ही भारतीय रेलवे ने भी कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। बिहार, झारखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। तो अब यास टकरा चुका है ओडिशा के तट पर और कई सारे राज्यों में बारिश और अति बारिश का क्रम देखने को मिल सकता है। तेज हवाओं का सिलसिला देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी यास का असर होगा, इस तरह का अनुमान है। तो तस्वीरें आप देखें ओडिशा के तट से जब ये टकराया तो धामरा ओडिशा में बाढ़ जैसी स्थिति दिखाई पड़ी। तेज हवाएं 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराई हैं तट से और इसका लैंडफॉल बताया जा रहा है मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा। धामरा ओडिशा की तस्वीरें, बाढ़ जैसी स्थिति, तेज हवाओं के साथ तेज फुहारें, तेज बारिश और इसका असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार में बारिश का क्रम होगा, इस तरह का अनुमान व्यक्त किया गया है। फ्लाइट ऑपरेशन को, कोलकाता से जो फ्लाइट ऑपरेशन था उसको रद्द किया है। तकरीबन 24 घंटे अलर्ट की स्थिति यातायात के तमाम साधनों के लिहाज से है। इसके अलावा कई सारी ट्रेनों का संचालन बाधित हुआ है, उसे रोका गया है। कोलकाता में देखें आप, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल की तस्वीरें। तूफान यास का असर, यहां भी तेज हवाएं और तेज फुहारों के साथ बारिश हुई है। पश्चिम बंगाल, कोलकाता में भी यास पहुंच चुका है, इसका असर दिख रहा है। बालासोर ओडिशा के तट से टकराने के बाद में ये तूफान अब तेजी से बाकी राज्यों को प्रभावित कर सकता है। दीघा की तस्वीर आप देखें, पश्चिम बंगाल के दीघा, जिसमें बाढ़ जैसी स्थिति, सड़कों पर बहाव और तूफानी बारिश देखने को मिली है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के ही एक और तट हल्दिया की, जहां पर तेज लहरों का क्रम देखने को मिला। हवाएं काफी तेज रफ्तार से, तकरीबन 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं महसूस की गई। और नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल में भी यास का असर दिख रहा है। यहां भी तेज हवाएं और बारिश के आसार हैं। फुहारें पड़ चली हैं, लेकिन और तेज बारिश हो सकती है, इस तरह का अनुमान व्यक्त किया है नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल में। तो
पूर्व के राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी इसका असर रह सकता है। मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। शहडोल रीवा संभाग के जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। हवाओं का क्रम कुछ जगह दिख सकता है, लेकिन जो जिले प्रभावित रहेंगे उसमें शहडोल और रीवा है। शहडोल रीवा संभाग के तमाम जिलों में बारिश हो सकती है। बाकी के तमाम जिलों में मौसम शुष्क बना रहने के आसार हैं।